Good morning. Today, in continuation, today we will deal in the factors. What is a factor? फैक्टर क्या होता है? ठीक है, तो फैक्टर जो होता है वो जिस किसी नंबर को जितने नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं वो उसके क्या होते हैं बच्चे? फैक्टर होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं किसी भी नंबर को, जैसे कि मैंने ले लिया 8 ले लिया, तो 8 इसको आप 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। 1 8 जा, 2 4 जा, 4 2 जा, 8 1 जा। तो दीज आर द कॉल फैक्टर्स। क्या कहते हैं इसको? हम लोग फैक्टर्स की बात करते हैं। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि मैं किसी और का भी लूँ, जैसे कि मैंने 9 का ले लिया तो इसका भी हो गया 1 3 9। मैंने एक और काम किया किसी और का, जस्ट लाइक आपने कहा कि सर मुझे 10 का ले लो, तो 1 2 5 10। ओके, दीज आर द कॉल फैक्टर्स। 1 10 जा 10, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10। तो अब इसमें बात आती है कि फैक्टर्स, पहला प्रॉपर्टी याद रखो, 1 स्मॉलेस्ट factor of a number is 1। सबसे छोटा फैक्टर जो होता है किसी भी नंबर का वो क्या होता है बच्चे? 1 होता है। लार्जेस्ट फैक्टर की भी मैं बात करूं तो लार्जेस्ट फैक्टर या ग्रेटेस्ट फैक्टर जो भी कहना चाहें, या बिगेस्ट, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट फैक्टर जो होता है बच्चे, फैक्टर of a number is number itself। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप देखिए 8 का सबसे बड़ा फैक्टर 8 है, 9 का 9, 10 का 10। तो नंबर अपने आप जो होता है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। दूसरी बात, तीसरी बात जो होता है वो ये होता है कि फैक्टर से जो भी नंबर फैक्टर होगा उससे वो नंबर एग्जैक्टली कटना चाहिए। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। ध्यान से समझिए, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर, इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कोई भी जो होता है किसी भी नंबर, किसी का भी से उसमें रिमाइंडर नहीं बच सकता है। इसमें एक और चीज दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड डिफिशिएंट फैक्टर होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा आपको? डिफिशिएंट फैक्टर। तो और एक दूसरा होता है एबुंडेंट फैक्टर, इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। एक नया वर्ड दिया हुआ है, दैट इज ज़्यादा यूज नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, डिफिशिएंट फैक्टर। डिफिशिएंट फैक्टर, ठीक है ना। तो इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स या ऑल इट्स पॉसिबल फैक्टर including the number itself is less than twice the number। तो डिफिशिएंट फैक्टर कब होगा? जब उसके सारे फैक्टर्स का जो सम होगा वो उसके दुगुने से कम हो। अब चेक करके देखते हैं। अब जैसे 8 का ही देखिए आप, 8 के फैक्टर्स मैंने क्या क्या लिखा है? 1 2 4 7। तो 1 + 2 + 4 + 7 8 कितना हो गया? 3 4 7 8 15। और 2 × 8 कितना हो गया? 16। 16 से 15 छोटा है, तो ये क्या हो गया? डिफिशिएंट फैक्टर हो गया। क्या हो गया बच्चे? डिफिशिएंट फैक्टर हो गया। ठीक है,
इसी में दूसरा जो होता है वो आपके बुक में दिया हुआ, दैट इज कॉल्ड एबुंडेंट फैक्टर। क्या होता है बच्चे? एबुंडेंट फैक्टर। अब इसमें ये भी है 139 भी सेम ही है, 1 + 3 + 9 13 हो रहा है, और 13 हो रहा है, और इसको अगर आप क्या कहते हैं 9 2 = 18, ये भी डिफिशिएंट फैक्टर का ही एग्जांपल है। एबुंडेंट क्या होता है कि सम ऑफ ऑल जो होता है वो क्या होता है? ग्रेटर होता है। जैसे सम ऑफ, इफ सम ऑफ ऑल इट्स possible factors including the number itself is more than twice the number। जैसे कि मैं एक और दे दूं, 12 का दे दूं, तो इसका हो गया 1 2 3 4 6 12। अब देखिए 1 12 जा 12 होता है, 2 6 जा 3 4 जा 4 3 जा 6 2 जा एंड 12 1 जा। तो इसका प्लस क्या हो गया? 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12, 3 3 6 4 10 10 6 16 16 + 12 दैट इज 28, और 2 × 12 क्या हो गया? 24। अब देखिए 28 24 से बड़ा है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ एबुंडेंट फैक्टर। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एबुंडेंट फैक्टर कहते हैं। एंड लास्ट में दिया हुआ, दैट इज द नॉट लिस्ट, दैट इज द परफेक्ट फैक्टर। परफेक्ट फैक्टर क्या होता है बच्चे? इफ सम ऑफ ऑल इट्स possible factors including the number itself is equal to twice the number, उसके दुगुने के बराबर होता है, तो दैट इज कॉल्ड परफेक्ट। जैसे कि एक 6 का फैक्टर देख सकते हैं, इसका हो गया 1 2 3 6, ठीक है। अब इसको देखिए तो क्या हो गया? 1 + 2 + 3 + 6, 3 3 6 6 12, और 2 × 6, ये भी कितना हो गया बच्चे? 12। तो ये क्या हो गया? परफेक्ट फैक्टर का एग्जाम्पल हो गया। तो अभी खैर इस पे ज़्यादा चीज़ें नहीं आती है, तो आप देख पा रहे हैं कि आपको मैंने डिफरेंट बताने की कोशिश किया। फैक्टर्स क्या हो गया? डिफिशिएंट, एबुंडेंट, परफेक्ट फैक्टर, ठीक है। तो इसको आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लें। और हाउ यू कैन फाइंड द फैक्टर्स, तो कैसे आप किसी का फैक्टर्स निकाल सकते हो हमको जो है तो बहुत ही सिंपल है। डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं बच्चे लोग, ठीक है। तो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, प्लीज राइट डाउन। फैक्टर आपने समझा। मैंने एक चीज और कहा कि स्मॉलेस्ट फैक्टर जो होता है वो 1 होता है, ग्रेटेस्ट फैक्टर नंबर इटसेल्फ होता है, ठीक है। और जब भी किसी भी नंबर के फैक्टर से उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, ना ही बचता है। फिर मैंने आपको एक और 3 नया वर्ड बता दिया, डिफिशिएंट, एबुंडेंट एंड परफेक्ट फैक्टर। डिफिशिएंट में सम ऑफ फैक्टर्स जो होता है वो लेस देन ट्वाइस द नंबर होता है। एबुंडेंट में सम ऑफ फैक्टर्स जो होता है मोर देन ट्वाइस द फैक्टर होता है। सम ऑफ, और परफेक्ट में क्या होता है कि सम ऑफ फैक्टर्स जो होता है इक्वल टू ट्वाइस द नंबर होता है। अब राइट नाउ कैसे निकालते हैं, मैंने ऐसे भी निकाल के बता दिया आपको। अब कैसे आप फैक्टर्स निकाल सकते हो ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरी अभी एक सिंपल मेथड है, आगे हम पढ़ेंगे इसका ट्री मेथड, डिफरेंट मेथड्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो, जैसे डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे आपके बुक में दिया हुआ है
एक चेक करना है, ये राइट द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जैसे आपके दिया हुआ है 42 या 48 कोई भी ले लीजिए। तो 42, तो इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो 2 से 21, फिर 3 से 7। तो फैक्टर्स ऑफ 42 एक हो गया बच्चे, इसको लिख सकते हो 1 इंटू 42, तो 1 हो गया, ठीक है। फिर हो गया 2 इंटू 21, फिर 3 इंटू क्या कहते हैं 14, फिर क्या कहते हैं 6 इंटू 7, फिर 7 इंटू 6, फिर लिख सकते हो आप इसको क्या कहते हैं 7 हो गया। फिर आगे बढ़े 14 इंटू 3, ठीक है। फिर लिख सकते हैं 21 इंटू 2 एंड 42 इंटू 1। तो फैक्टर्स हो गया बच्चे इसका, फैक्टर्स आर 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। दीज आर द फैक्टर्स। अब इससे क्या फायदा हुआ, 2 3 7 2 3 जा 6, ठीक है, 2 7 जा 14, 3 7 जा 21 एंड लास्ट में 42। तो यू कैन फाइंड ऑल द फैक्टर्स, आप किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि विच नंबर हैव द 15 एज फैक्टर, नो प्रॉब्लम, आप सबको 15 से डिवाइड करोगे, जिसमें रिमाइंडर 0 आ गया, यस इट इज फैक्टर। अगर कोई रिमाइंडर आ गया, नो इट इज नॉट ए फैक्टर, ठीक है। तो आई होप आप लोग कर सकते हैं इस चीज को। एक क्वेश्चन ये है कि फाइंड ऑल द नंबर्स विथ एग्जैक्टली 1 फैक्टर, एग्जैक्टली 1 फैक्टर, तो वो नंबर 1 है। क्या है बच्चे, 1। उसके अलावा कोई भी नंबर होगा उसके 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे, क्योंकि मैंने कहा है कि नंबर इटसेल्फ और 1 सबका फैक्टर होता है, ठीक है ना। तो यू कैन डू। उसके अलावा फिर क्वेश्चन नंबर 6 में कैटेगराइज करना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं, ये क्या कहते हैं परफेक्ट है, डिफिशिएंट है या एबुंडेंट है, ये आपको बताया है। इससे आप क्वेश्चन 6 निकाल सकते हो, 7 8 9 10। तो आई होप आप इस पूरे एक्सरसाइज को बना सकते हैं। एक मैं और बना के दिखाता हूँ। चलिए मैंने आपको कौन सा एक काम करता हूँ, क्वेश्चन 6 का 132 9 ले लेता हूँ। 6 का 9 132 दिया हुआ है बच्चे। तो 132 इसके हमको क्या करना है, पहले सारे फैक्टर्स निकालने हैं। तो 1 अब कैसे निकालेंगे, फिर से हम ऐसे ही डिवाइड कर लेंगे एक बार। तो 132 2 जा 66, 2 जा 33, 3 जा 11। तो ये हो गया बच्चे, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए, फैक्टर्स ऑफ 132 इक्वल्स टू हो गया 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 2 2 जा 4, फिर हो गया 2 3 जा 6, फिर हो गया आपका 2 2 जा 4, फिर 11, फिर हो गया 2 2 जा 4 3 जा 12, फिर हो गया आपका 11 2 जा 22, ठीक है। फिर हो गया 3 2 जा 6, हाँ 11 3 जा 33, फिर हो गया बच्चे 11 3 जा 33, 2 जा 11 2 जा 22 2 44, फिर 66 और फिर हो गया 132। दीज आर द इसके फैक्टर्स हो गए। अब चेक कर सकते हैं, 132 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 132, 2 से 66, 3 से करेंगे तो आ जाएगा बच्चे, कितना आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 44, ठीक है, 4 से करेंगे तो 33, ठीक है, 6 से करेंगे तो 22, 11 से करेंगे ठीक है, 11 से करेंगे 2 दूना 4 तिया 12, 12 से करेंगे तो 11, 22 से करेंगे तो 3 दूना 6, 33 से करेंगे तो 4, 44 से करेंगे तो 3, 66 से करेंगे तो 2 एंड दैट लाइन। अब इसका सम निकाल लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 11 + 12 + 22 + 33 + 44 +
66 प्लस 132 इक्वल्स टू क्या हो गया? 2 6 8 8 4 12 12 12 3 15 15 2 17 17 2 19 1 20 20 6 26 26 4 30 3 33 2 35 1 36 36 3 3 6 6 12 6 6 12 4 16 3 19 2 21 1 22 1 23 3 बच गया 2 3 कितना आ गया बच्चे? 3 3 6 अब 1 2 इंटू 132 कितना हो गया? 264 264 से बड़ा है ये तो यस, तो ये क्या हो गया बच्चे? एबंडेंट फैक्टर। तो आई होप यू कैन डू इट। सो आप लोग इसको कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क हो गया एक्सरसाइज 2.2, आपका होमवर्क हो गया। यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2, आपको पूरा का पूरा बनाना है इन। ठीक है, थैंक यू, हैव नाइस डे, थैंक यू।